एकेडमिक रिजेक्शन, कम मार्क्स, ये नौकरी न मिलने पर कई युवा खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि असफलता सब कुछ खत्म कर देती है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी जरूर सुनिए। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। 27 जुलाई 2015 ये वो दिन था जब भारत ने अपना सबसे प्रेरणादायक वैज्ञानिक और सबसे मशहूर राष्ट्रपति खो दिया। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं थे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए डॉक्टर कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। परिवार की मदद के लिए उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स से खास लगाव था और साधारण स्टूडेंट होने के बावजूद उनकी मेहनत और सीखने की चाह ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। डॉक्टर कलाम का सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन वो सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। ये उनके जीवन की बड़ी निराशा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना रास्ता बदला और वैज्ञानिक बनने का फैसला किया। डीआरडीओ में काम शुरू करने के बाद वो इसरो से जुड़े और भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई मिसाइलें विकसित की। इन कामयाबी की वजह से उन्हें पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचान मिली। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और वो ऐसे राष्ट्रपति थे जो हमेशा स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। इस वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। उनका मानना था कि देश का सबसे अच्छे दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। वो हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देते थे। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में स्टूडेंट को संबोधित करते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका वहीं निधन हो गया। खास बात ये रही कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम पल भी युवाओं की शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हुए बिताया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान के बल पर कोई भी इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। ये वजह है कि आज वो करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा है।